आइए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसी क्वेश्चन के साथ ये जो हमारे पास है प्रश्नावली 6.3 ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर के चेक करें, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नहीं 16वां प्रश्न, ठीक है। इस वीडियो का पहला प्रश्न हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एडी और पीएम, क्या है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। अब यहाँ पे रुक जाओ, कहता है माध्यिकाएं हैं, आगे पढ़िए लेते हैं। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टे में पीक्यू बराबर में एडी बट्टे में पीएम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को हम बना लेते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एक मान लो कि एक यहाँ त्रिभुज हम बना लिए, ओके, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए एंड बी और सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, तो हम दूसरा त्रिभुज भी हम बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं पीक्यूआर, तो ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास आर है। मैंने दो त्रिभुज बना लिया। अब गौर से देखिए, पहले एडी है और बाद में पीएम है। इसका मतलब है कि एडी का माध्यिका, एडी जो है माध्यिका वो एबीसी का है और पीएम जो माध्यिका है वो पीक्यूआर का है कि नहीं, क्योंकि यहाँ माध्यिका कह रहा है ना। तो त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, तो ए यहाँ है, यहाँ से माध्यिका डालेंगे, चलो बीचों बीच यहाँ पे हम डी नाम रख देंगे। तो ये माध्यिका डाला गया, क्या डाला गया भाई, माध्यिका, ठीक है। और पीएम माध्यिका है त्रिभुज पीक्यूआर में, तो ये हमारे पास पी और यहाँ पे डाल देते हैं एम, तो ये हो गया माध्यिका। माध्यिका डालने का मतलब ये हुआ कि जैसे एडी माध्यिका डाला है तो ये बीसी को क्या किया है, बराबर बराबर दूरी में बांट दिया है, ठीक है। यानी जितना इधर होगा उतना ही इधर दूरी होगा, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया है, ये हुआ। अगर कहा जाए कि बीसी का मान निकालिए तो कह सकते हो कि बीडी प्लस में डीसी, क्योंकि दोनों जोड़ करके निकाल रहे हैं, है ना। और बीसी, अगर दूसरी शब्द में कहा जाए कि बीसी का आधा कौन हो सकता है, बीसी का आधा जो भैया बीडी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। इसमें क्यूआर का आधा कौन हो सकता है, तो क्यूएम भी हो सकता है और एम आर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं दिया है जो लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं दिया है, क्या है, दिया है। तो दिया है क्या, देख लीजिए भैया, त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, है ना। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो मैंने समरूप कर दिया। और जब समरूप होता है तो आपको पता है कि उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा उसके संगत कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से निकाल लो, ए बी बट्टे में पी क्यू और फिर बी सी बट्टे में क्यू आर और ए सी बट्टे में पी आर, यही तीन भुजान हुआ। तो हम यहाँ से एक ट्रिक बताते हैं, जैसे कि ए बी, तो ए बी निकाल लो, ए बी और बट्टे में पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू बराबर, अब फिर लिखो BC, तो BC और बट्टे में QR, तो हम लिखा QR, ठीक है, बराबर। अब लिखो AC, तो हमने लिखा AC और बट्टे में PR, तो हमने लिखा PR। ये तीनों आ गया, भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। और साथ ही साथ इसके संगत कोण भी बराबर होता है, जैसे कि कोण A कोण P के बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण A किसके, कोण P के बराबर, राइट। दूसरा कोण B, ठीक है, कोण B किसके बराबर, तो कोण Q के बराबर, तो कोण Q के बराबर। तीसरा कोण C जो है, ये हमारे पास कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर, तो हमने ये कोण R के बराबर कर दिया। ये क्लियर यहाँ तक। अब जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है भैया ये वाला पार्ट, है ना, यानी ए बी बट्टे में पी क्यू, ठीक है, बराबर एडी बट्टे में पीएम, ये हमको सिद्ध करके बताना है। देख लीजिए कि एडी और पीएम किस में है, एडी ये है और ये पीएम है। ध्यान से देखो कि जैसे कि ए बी बट्टे में पी क्यू, तो ए बी ये है और बट्टे में पी क्यू है, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, एडी बट्टे में पीएम, तो एडी बट्टे में ये पीएम, मतलब इन दोनों त्रिभुज में हमको चलना है। हमको पता है कि ए बी सी और पी क्यू आर तो पहले से समरूप है, इन दोनों त्रिभुज को पहले हम समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए बड़ा आसान है, पहले हम क्या करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, प्रमाण, यहाँ से, क्योंकि अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं प्रमाण, ओके।
अब प्रमाण लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, ए बी बटे में पी क्यू, तो हमने लिखा पी क्यू बराबर, अच्छा ये बी सी है ना, बी सी बटे क्यू आर है, इसको हम कुछ बदलाव करते हैं। इन दोनों में हम क्या करते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं बी सी में, जैसे कि 1/2 गुने में बी सी कर देते हैं, मतलब ये हो गया कि बी सी का आधा हो गया। अब बटे नीचे भी करना पड़ेगा, तो 1/2 में बी सी से हम क्या कर देते हैं, यानी 1/2 में बी सी से गुना, इसका मतलब ये हुआ कि बी सी का आधा हो गया। ठीक, ओ ये क्यू आर है नीचे, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर करेंगे, तो ये क्यू आर का आधा हो गया। ठीक है, बराबर ये ज्यों का त्यों ए सी बटे पी आर है, तो पी आर रहने दो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये ए बी, ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू और बराबर, अब देखो बी सी का आधा क्या होगा, क्योंकि हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो बी सी का आधा बी डी भी है और डी सी भी है। इस त्रिभुज में इन दोनों को हमें समरूप करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी डी लेंगे। तो हमें ज़रूरत है बी डी की, तो हम बी डी लेंगे, तो बी डी यानी बी सी का आधा बी डी ले लिए, और बटे में क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा क्यू एम भी है और एम आर है, हमें ज़रूरत है इस त्रिभुज में, तो क्यू एम ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं क्यू एम, तो हमने क्यू एम ले लिया, और ये बराबर ए सी और बटे में पी आर ज्यों का त्यों मैंने रख दिया। इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा देखो, करते ये ए बी बटे में पी क्यू है ना, तो ये ए बी, ठीक है, और बटे में पी क्यू, तो आप पता चल रहा है ना, ए बी ये ए बी है और बटे में पी क्यू ये है। ठीक है, मैंने कर दिया, बराबर बी डी बटे में क्यू एम, तो हमने लिखा क्यू एम। ठीक है, बी डी बटे क्यू एम, तो बी डी ये है, ये भुजा है, और बटे क्यू एम ये है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है ना, ये बराबर कर दिया। तीसरा हमें नहीं लेना है। अब देखो इस त्रिभुज में आपको पता चलेगा कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि हमको दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है देख लो, कोण बी कोण क्यू के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और ये हमको दिया है, क्या भैया, दिया है। ठीक है, अब दिया है तो आप देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है ना, तो आप कह सकते हो कि साइड एंगल साइड से, यानी दो भुजा साइड एंगल साइड से, यानी भुजा कोण भुजा की मदद से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। समरूपता कसौटी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या होंगे, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, समरूप हो गए पी क्यू एम के। ठीक है, अब जब ये समरूप हो गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, जब समरूप हो गए तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो हम भुजा का अनुपात सबसे पहले हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ से निकाल लो कि भैया ए बी, यहाँ से निकाल लो ए बी, तो हमने लिखा ए बी बटे पी क्यू, तो हमने लिखा पी क्यू बराबर बी डी हो गया, तो बी डी बटे में क्यू एम, तो यहाँ पे लिखते हैं बी डी बटे में क्यू एम। ठीक है, बराबर ए डी और बटे में क्या लिखेंगे, ये ए डी है। ठीक है, ए डी बटे में हम क्या लिखेंगे भैया, पी एम, क्योंकि ये जाएगा तो हमारे पास पी एम आ गया, ये आ गया। अब देख लो ये तीनों भुजा बराबर हो गया, यानी माने भुजा का अनुपात ये बराबर है ना। हमको जरूरत क्या है सिद्ध करने के लिए, यहाँ पे देखो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पी एम, सिंपल, इसमें से यही दोनों निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, ए बी बटे में पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू हमारे पास आ चुका है, इसको निकाल लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी और बटे में पी क्यू और बराबर ये वाला प्रूव करना है ना, ए डी बटे पी एम, तो ये हमारे पास ए डी बटे पी एम, इसको छोड़ दो, ए डी बटे में पी एम, यही तो प्रूव करना था, और ये हमारे पास आ गया, प्रूव हो गया भैया। ओके, टेंशन खत्म हो गया। तो भैया आपने ये समझ लिया होगा। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। ओके।